कि सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। राम जय राम जय जय राम, कि श्री राम जय जय राम। नारी स्नेह अबिकल बस होई, अचकई साँझ समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन मृग जानी, अगहवरी हृदय कहाही बरबानी। अर परसत मृदुल चरण अरुणारे, असकुचत मही जिम हृदय हमारे। जो जगदीश नहीं बनु दीन्हा, अकसन सुमन मय मार्ग कीन्हा। जो मांगा पाई विधि पाही, ये राखी आही सखियां खन माही। जे नर नारी न अवसर आए, अति नसिय राम न देखन पाए। सुनी स्वरूप बो झैया कुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। अरे समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जहि पछताए, अहो ये प्रेम बस लो गई में राम जहां जह जाए। स्त्रियां स्नेह वश विकल हो जाती है, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही है। इनके चरण कमलों को कोमलता मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कह रही है कि इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सुखजा जाती, जैसे हमारे हृदय सुखचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया, तो सारे रास्तों को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। कहते हैं सब कि यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर नहीं आए, वे श्री सीता राम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते कि हे भाई, अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। कि जो स्त्रियां गर्भवती हैं, अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जाते हैं, वहां वहां लोग प्रेम के बस में हो जाते। गाँव गाँव यस हो आनंदो, देखी भान कुल कैरव चंदो। जे कुछ समाचार सुनि पावहीं, तेन परानि दोष लगामहि। काहीं एक यति भल नर ना हो, दीन माही जो लोचन लाहो। कि कहीं परस पर लोग लुगाई, बात सरल स्नेह सुहाई। कि जे पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य स्वदेश शैल बन जाऊं गाऊं
जहाँ जहाँ जाय धन्य सोई ठाऊं। सुख पाया वो बिरंच रचते ही, ये जही के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कहा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। कि यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलो गण सुख दे। जाहि चले देखत विपिना, सिए सौमित्र समेत। सूर्य कुल रूपे कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। गांव गांव में ऐसा आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई एक कहता है राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से लोग आए हैं। वो देश पर्वत वन और गांव धन्य है जहाँ ये लोग रहते हैं। और उस स्थान से वो लोग आए हैं जहाँ ये जाते हैं वह भी धन्य हो जाता है। ब्रह्मन ने उसको रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र श्री राम लक्ष्मण सुंदर कथा सारे रास्ते जंगलों में छा गई। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। किया गे राम लखन बन पाछे, अरे तापस बेस विराजत काछे। अरे उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। अरे बहुरिका छबे जसमन बसई, अजन मधु मदन मदर तिलसई। उपमा बहुरिका जिय जोही, अजन बोधु विदु बिचरोहनी सोई। अरे प्रभु पदारे खबीज बिच सीता, अधरती चरण मग चलित सभीता। असिये राम पदयंक बराए, लखन चलहि मगुदाहि न लाए। राम लखन सिय प्रीत सुहाई, अब चनय गोचर किम कह जोई। अरे खग मृग मगन देखी छवि होई, लिए चोर चित राम बटोही। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगुआ आगमन आनंद तई, अबनु श्रम रहे रिसा। आगे श्री रामचंद्र जी, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं और तपस्वियों को वेश बनाए दोनों बड़े ही शोभा पा रहे हैं। और दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित हो रही है। फिर जैसे छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री सुशोभित हो रही है। अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो मधु चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। प्रभु श्री राम जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। तो लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा करने के लिए सीता जी और रामचंद्र जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए वो उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवार्चनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है।
अतः वो कैसे कही जा सकती है। पृथ्वी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेम आनंद मन मगन हो जाते हैं, प्रेम के आनंद मगन हो रहे हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित चुरा लिए। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भाव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही श्रम बिना ही आनंद के साथ ही तय कर लिया। अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। जाऊं जा सोर सपने हूँ काऊं, अब सहूं लखन सिय राम बटाऊं। राम धाम पति पायहि सोई, अजे पथ पावक बहु मुनि कोई। तव रघुबीर श्रमता सिय जानी, देखी निकट बट शीतल पानी। अतः बसी कंद मूल फल खाई, अप्रात नहाई चले रघुराई। देखत बन सर सैल सुहाए, बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, असुंदर गिरि कानन जल पावन। सरनि सरोज बिट पवन फूले, अगुंजत मंजु मधुपर सबूले। अखग मृग विपुल कोलाहल करहीं, अबिरहित बैर मुदित मन चरहीं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन। सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आए। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में कभी लक्ष्मण जी, सीता, राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम आए। कहाँ पहुंच गए भगवान रामचंद्र जी? वाल्मीकि जी के आश्रम के पास पहुंच गए। श्री रामचंद्र ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे आपस में। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम अर दंडवत किन्हा, आशीर्वाद विप्र बर दिन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, आकर सन्मान आश्रम ही आने। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, अमंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कहि प्रभु सब कथा बखानी,
जेहि जेहि बात दिन बनोरानी। तात बचन पुनि मात हित भाई भरत यसरा। मौका दरस तुम्हार प्रभु असव मम पुण्य प्रभाव। श्री रामचंद्र मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र ने फलों को खाया तो मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन में बोले, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता हित और भरत जैसे स्नेह एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव। आज की कथा हम यहीं समाप्त करेंगे। सीता राम चरण रति मोरे अयन दिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। अजय विधि हो अनाथ हित मोरा अकरहु सो बेगी दस समय तोरा।